Good morning students. Welcome to the Tacin family online classes class फर्स्ट। आज हम अपना जो सेकेंड टर्म का दोहरान कार्य कर रहे हैं, इसमें चैप्टर 14 में जो हमारा चैप्टर है कहानी लेखन का अध्ययन करेंगे। कहानी क्या है? कहानी जो होता है ये सुनना सबको ही अच्छा लगता है और कहानी लिखना भी एक कला होती है। लेकिन कहानी है क्या? इसमें क्या होता है, हम अपने मन की जो विचार हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं, उनको अपने मन के विचारों के हिसाब से उसको हम प्रकट करते हैं। और ये जो कहानी है ये सुनने में बहुत अच्छी लगती है, प्लस इससे हमें शिक्षा भी प्राप्त होती है। तो कहानी जो है, बच्चे हैं अपने दादा दादी से, नाना नानी से, सभी से कहानी सुनते हैं। बच्चे ज़्यादातर परियों की कहानी सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो कहानी को जो लिखना है, इसको लिखने में इन बातों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जैसे कहानी का जो विषय है, हम जिस विषय पे कहानी लिख रहे हैं वह रुचिकर होना चाहिए। उसके जो वाक्य हैं, यानी कि जिस तरह से हम कहानी लिख रहे हैं उसमें जो वाक्य हैं वह छोटे छोटे होने चाहिए। और कहानी का जो शीर्षक है वह भी छोटा सा होना चाहिए। कहानी को हम चित्रों की सहायता से भी लिख सकते हैं और चित्रों के स्थान पर शब्दों का प्रयोग करते हुए भी लिख सकते हैं। और कुछ कहानी में ऐसा होता है कि फिलअप बनाकर दे दिए जाते हैं, खालिस्तान बनाकर दे दिए जाते हैं, और कुछ वर्ड आपको, कुछ शब्द आपको दे दिए जाते हैं। उन शब्दों को उसमें भरते हुए, खालिस्तान में भरते हुए कहानी को पूरा किया जाता है, उसको कंप्लीट किया जाता है। तो आज हम जो कहानी पढ़ेंगे उसका जो शीर्षक है वह है टोपी वाला। अब टोपी वाला कहानी जो है, इसमें क्या है कि एक टोपी वाला है और वो कहाँ क्या करेगा, टोपी बेचेगा तभी अपनी दिनचर्या चलाएगा, है ना। उसका काम क्या है, टोपियों को बेचना। अब पुराने समय में इतने व्हीकल नहीं होते थे। लोग पैदल चलकर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, जंगलों को पार करते करते एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचते थे। अब ये टोपी वाला क्या कर रहा है, हम इसके बारे में जानते हैं। एक दिन की बात है कि एक टोपी वाला टोपी बेचते बेचते थक गया। अब वो जा रहा है, टोपियाँ उसने एक जगह बेच दी हैं। अब टोपी बेचते बेचते वो अब सोच रहा है कि थोड़ा आगे जाकर किसी दूसरी जगह पर, इस जगह तो जितने लोगों ने टोपी लेनी है उन लोगों ने टोपी ले ली है, अब आगे जाकर किसी और जगह टोपी बेचते हैं। तो जब वो टोपी बेचते बेचते थक गया, थोड़ा उसने सोचा कि अब मैं थोड़ा आराम कर लूँ, उसके बाद ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं, है ना। अब गर्मी के दिन होते हैं, सर्दी का जो मौसम होता है उसमें भी धूप तो खिलती है ना, और काम करते करते तो थोड़ा थकावट भी हो जाती है। तो अब वो रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए क्या किया उसने, एक पेड़ के नीचे आ गया। पेड़ के नीचे उसने जो उसकी बाकी बची हुई टोपियाँ थी, कुछ टोपियाँ तो बिक गई थी, कुछ जो टोपियाँ बची हुई थी वो टोपियाँ उसने क्या कहा, अपने एक साइड में रख ली और सो गया। अब जब वो लेट गया तो अब वो थका हुआ है तो उसको नींद आना तो है ही, है ना, उसको नींद तो आएगी ही। अब वो जब सो गया तो उसने ये नहीं देखा कि जिस पेड़ के नीचे मैं सो रहा हूँ, रेस्ट कर रहा हूँ, उस पेड़ के आसपास कुछ है या नहीं है। अब वो तो थकावट हो गई थी उसको, है ना, थकावट के कारण उसको ये हो रहा था कि मैं किसी भी तरह से थोड़ा रेस्ट, थोड़ा आराम कर लूँ। अब जिस पेड़ के नीचे वो लेटा हुआ था उस पेड़ के ऊपर क्या थे,
कुछ बंदर रहते थे। अब जंगल होते हैं, है ना, जंगल होते हैं, शहर होते हैं, पेड़ होते हैं, जहाँ खुला एरिया होता है वहाँ तो ये बंदर वगैरह तो ज़्यादा ही होते हैं, है ना। और जहाँ पेड़ होते हैं वहाँ तो बंदर होंगे ही, क्योंकि वो पेड़ों में से फल फूल खाकर अपना पेट भरते हैं, ठीक है ना। अब जब वो टोपी वाला सो गया, उस पेड़ के ऊपर जो बंदर रह रहे थे उन्होंने देखा कि ये टोपी वाला तो सोया हुआ है ना। अब बंदर कैसे होते हैं? शरारती होते हैं। अब उन्होंने क्या किया, बंदरों ने आकर उसकी टोपियों को उठा लिया। अब जब उन्होंने टोपियों को उठा लिया और उन्होंने देखा कि जो टोपी वाला है ये भी एक टोपी पहनकर सोया हुआ है ना। अब जो बंदर क्या होते हैं? शरारती होते हैं, नकलची होते हैं, जैसा काम आप करेंगे वैसा काम ये बंदर भी करेंगे, है ना। तो बंदरों ने क्या किया, टोपी वाले को देखते हुए टोपी को पहनकर वो, अब टोपी वाला तो सोया हुआ है लेकिन उन्होंने क्या किया, वो टोपी को पहनकर कहाँ चले गए? पेड़ पर जाकर बैठ गए। अब जब कुछ समय पश्चात ये टोपी वाले की आँख खुली, है ना, उसकी नींद टूट गई, उसकी नींद पूरी हो गई। तो उसने क्या देखा, अपने इधर उधर देखा, उसने सोचा कि मैं तो टोपी यहाँ रख कर सोया हूँ तो मेरे को तो टोपी यही मिलनी चाहिए। लेकिन अब जब उसने देखा कि टोपी तो वहाँ पर है ही नहीं, इधर देखा उधर देखा, उसको टोपी नहीं दिखाई दे रही है, तो वो घबरा गया। अब होता है ना, अब उस क्या बेचेगा, कहाँ से पैसे लाएगा, अपने घर जाकर क्या लेकर जाएगा, है ना। उसके भी बच्चे होंगे। अब बच्चे भी राह देखते हैं कि जब पापा आएंगे तो कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। अब पैसे होंगे तभी तो पापा कुछ लाएंगे। अब वो जब घबरा गया, वो इधर उधर देख रहा है, तभी उसकी नज़र टोपी पहने हुए बंदरों पर पड़ी। जब उसने पेड़ के ऊपर की साइड देखा तो उसकी नज़र कहाँ पड़ी? जिन बंदरों ने टोपी पहनी हुई थी उन पर उसकी नज़र पड़ी। अब उसको ये तो मालूम था, सभी जानते हैं कि बंदर क्या होते हैं? नकलची होते हैं, है ना। अब उसने पहले तो वो सोच में पड़ गया, अब इन बंदरों से मैं अपनी टोपी कैसे लूँ, कैसे इनसे अपनी टोपी लूँ, कैसे मैं इनको आगे जाकर बेचूँगा और कैसे पैसे आएंगे। अब जब उसको ये समझ में आ गया कि बंदर तो क्या होते हैं? नकलची होते हैं, तो उसने क्या किया, जो उसने अपनी टोपी पहनी हुई थी, सिर पर टोपी पहनी हुई थी ना, टोपी वाले ने भी अपनी टोपी, उसने क्या करा, अपनी टोपी उतारी और कहाँ फेंक दी? जमीन पर फेंक दी। अब बंदर तो होते ही नकलची हैं, दिमाग विमाग तो उनमें होता नहीं है ना। जो देखा वैसा कर लिया। अब बंदरों ने भी क्या किया, अपनी अपनी टोपी को, अब देखा कि टोपी वाले ने तो टोपी उतार कर ज़मीन पर फेंकी है, तो यानी कि इसको ज़मीन पर फेंकते होंगे, है ना। और बंदरों ने भी अपनी अपनी टोपी उतारी और कहाँ फेंक दी? ज़मीन पर फेंक दी। अब जो टोपी वाला था वो तो उसने कुछ सोचकर ही ये काम किया था कि किसी तरह से मेरी टोपी मुझे वापस चाहिए, तो उसने तो सोचकर ही कुछ काम किया था। तो उसने क्या किया, उस टोपी को, ये जो बंदरों ने जो टोपी फेंकी है उन सब टोपियों को उसने फटाफट समेट लिया, है ना। जल्दी से समेटा और खुशी खुशी आगे की ओर चल दिया। अब आगे जाएगा, वो टोपियाँ बेचेगा, उसे पैसे मिलेंगे जिससे वो अपने घर का जो सामान वगैरह होगा वो लेकर आएगा, अपने बच्चों के लिए सामान लाएगा। तो देखिए, ये जो हमने स्टोरी अभी पढ़ी है, ये जो हमने कहानी अभी पढ़ी है टोपी वाला, तो इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है? देखो, सुनने में तो ये कहानी अच्छी लगी ही, है ना, सुनने में कहानी बहुत अच्छी है, लेकिन इससे हमको शिक्षा भी मिलती है। शिक्षा क्या मिली? सूझबूझ से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। यानी कि अगर टोपी वाला सोचता रह जाता और वो अपनी टोपी नहीं फेंकता तो बंदर भी उसकी टोपियाँ उसको वापस नहीं करते, है ना। और वो टोपियाँ क्या होती? बंदर ले लेते। अब टोपी वाले को कुछ मिलता नहीं और टोपी वाला क्या करता? बेचारा ऐसे ही रह जाता, अपने बच्चों के लिए सामान कहाँ से लेकर जाता, है ना। लेकिन वही है कि उसने थोड़ा सोचा समझा और अपनी सूझबूझ से अपनी सारी टोपी उसने वापस ले ली। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको ओनली एक ही कहानी का जो है अध्ययन करेंगे और नेक्स्ट कहानी हम कल आपके साथ शेयर करेंगे, जो
आज आप इस कहानी को पढ़ेंगे, स्वयं भी पढ़ेंगे और अपनी जो आपको होमवर्क मिलता है उसमें भी करेंगे और इसको जो इससे शिक्षा मिल रही है उसके ऊपर भी ध्यान देंगे कि हमें सूझबूझ से अपने सब कार्य कैसे आसान कर लेते हैं, तो इस चीज़ को आप समझेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।